आपने कभी ये वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों है? कि जिस दिन हिंद कब्जा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना विच इज बिगर कंट्री देन अस? व्हाई नॉट गजवाए रशिया? कारण जानते क्या है? ये भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है। हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी के वाइब्रेशन के सेंटर हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लो तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। अब जैसे इनका चैनल है, अब कोई कह दे कि साहब हेड ऑफिस पे हमारा कब्जा हो जाए तो फिर सारे ट्रांसमिशन पे हमारा कब्जा है। तो सुनिए, दुनिया की वाइब्रेंट एनर्जी का जो हेड ऑफिस है वो भारत है। इसलिए यहां हवा में सिद्धांत नहीं दिया गया कि गजवाए ही हिंद करना है। तो भारत के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, बट अफसोस जानते क्या है? हम ही नहीं समझते अपनी शक्ति को। जैसे मैंने एक बार और भी बोला था, हनुमान जी थे, वो अपनी शक्ति भूले हुए थे, और हम जब उन्हें अपनी शक्ति याद आई तब पता चला कि कितना अपरिमित बल है, भगवान का कार्य करने की कितनी सामर्थ्य है। अब समस्या क्या है कि जैसे थोड़ी थोड़ी शक्ति याद आ रही है तो बहुत सारे काले नेमी लगे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, सोते रहो, शक्ति याद नहीं आनी चाहिए। इसलिए मगर याद रखिए, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी अपरिमित शक्ति है कि उसको अगर आप देखेंगे तो आप, जैसे मैंने एक फॉरेन में एक स्पीच जी जगाना पड़ता है, और जब जागृत हो रही है तो एक और बात समझिए, मैं लास्ट में कहता हूं, इंडिया क्या है। मैंने एक मतलब फॉरेन में सुना था, अंग्रेजी में बता रहा हूं। उसने कहा व्हाट इंडिया इज। आप कहेंगे इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी, जमीन का टुकड़ा। उसने कहा नो, इट्स मोर फाइनर एंड सब्टिल देन दैट, यानी इससे ज्यादा सूक्ष्म है। आप कहेंगे चलो, अगर इतिहास से ज्यादा मतलब भूगोल से ज्यादा सूक्ष्म है तो इतिहास नहीं है, उससे ज्यादा सूक्ष्म है। तो आप कहेंगे उससे ज्यादा सूक्ष्म क्या है? संस्कृति। कहते नहीं, उससे ज्यादा सूक्ष्म है। उससे ज्यादा सूक्ष्म है धर्म। कहते नहीं, उससे ज्यादा सूक्ष्म है। तो उससे ज्यादा सूक्ष्म है अध्यात्म। कहता नहीं, उससे ज्यादा सूक्ष्म है। तो कहता उससे ज्यादा सूक्ष्म क्या है भारत में? तो जानते हैं क्या बोला उसने? कहा भारत वो धरती है, जैसे सूर्य में प्रकाश कैसे आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर हीलियम बनाते हैं, और हाइड्रोजन बम भी ऐसे ही बनता है। और जब बम का विस्फोट होता है तो वहां पे बहुत सारे रेडिएशंस फैल जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा भारत वो धरती है जहां हजारों सालों में हजारों लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपनी चेतना का फ्यूजन परमात्मा की चेतना के साथ करने में सफलता हासिल की, और उस फ्यूजन के साथ एक चेतना का विस्फोट होता है जिसकी तरंगें उस क्षेत्र में विद्यमान रहती हैं। जिसको उस तरंगों को समझने की क्षमता आएगी वो भारत का अनुभव करके आएगा, अन्यथा वो बिल्डिंगें और इमारतें देख के चला आएगा, कभी भारत को नहीं समझ पाएगा। बस ये समझिए कि वो वाइब्रेशन के कारण ही दुनिया में सबका टारगेट भारत है। आज से नहीं, हजारों साल से, समृद्धि हो या शक्ति हो। अलेक्जेंडर भारत के लिए आ रहा था, ग्रीक, हून, शक, पार्थियन वहां से लेके वो भारत के लिए थे, कोलंबस भारत के लिए चल रहा था, मैगलिन भारत के लिए चल रहा था, वास्को डिगामा भारत के लिए चल रहे थे, सब भारत के अनुसंधान के लिए चल रहे थे। बस भारतीय अपना अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। एक बार अंदर झांकिए और सारा का सारा आपके सामने शक्ति सामने आ जाएगी।